ईमानदारी से कहें तो आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वे केवल आर्थिक आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि उन जीवनों की कहानियां हैं जो वर्षों तक योगदान करके अब सम्मान की उम्मीद करती हैं। पेंशनर की वास्तविक जरूरतों को समझते हुए अभी जो चर्चाएं और प्रस्ताव चल रहे हैं उनसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात यहां स्पष्ट, आसान और दिखावटी भाषा से दी जा रही है, ताकि हर श्रोता तुरंत समझ सके और आवश्यक कदम उठा सके। न्यूनतम पेंशन की बात हो तो यह जानना जरूरी है कि वास्तविक जीवन की लागत किस प्रकार बदल रही है और वृद्धावस्था में आय का कितनी अहमियत होती है। जो पेंशनर पहले सीमित राशि पर अपना जीवन चला रहे थे, उनके लिए आरएस सैक्रिफाइसों की चर्चा मात्र एक संख्या नहीं है। यह जीने की क्षमता है, यह दवाइयों का ध्यान है, ये भोजन, बिजली, गैस और इलाज के खर्चों का सामना करने की ताकत है। इसलिए यदि सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन को आरएस सैक्रिफाइसों तय कर साथ में महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है तो यह कई परिवारों की स्थिति बदल सकता है। महंगाई भत्ता का महत्व सरल है। इसका उद्देश्य पेंशन की क्रय शक्ति को बनाए रखना है, ताकि समय के साथ कीमतों के बढ़ने पर पेंशन की वास्तविक कीमत कम न हो। महंगाई भत्ता को समय समय पर संशोधित रखना होगा, ताकि रसोई, दवा और ऊर्जा के बढ़ते दामों का प्रभाव सीधे पेंशनर्स पर न पड़े। इससे पेंशनर्स को अल्पकालिक राहत मिलती है और दीर्घकालिक सुरक्षा भी मिलती है। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो अधिकांश मौजूदा पेंशनर्स को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बशर्ते उनका आधार, पैन और बैंक खाते सही तरीके से EPS 95 के रिकॉर्ड से लिंक हों। जिस भी तरीके से भुगतान लागू होगा उसका मुख्य आधार होगा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था और KYC अपडेट। इसलिए हर पेंशनधारी से आग्रह है कि वे अपने बैंक खाते, आधार और पैन की जानकारी अपडेट रखें, ताकि किसी भी तकनीकी कारण से भुगतान रोका न जाए। डिजिटल भुगतान की मजबूती का अर्थ है कि हर महीने तय तारीख पर राशि सीधे खाते में आती है और सूचना SMS या मेल के जरिए मिलती है। यह पारदर्शिता बढ़ाती है, भुगतान में देरी घटती है और बिचौलिए खत्म होते हैं। इसके साथ ही यह सुविधा बुजुर्गों के लिए सुरक्षित भी है, बशर्ते वे अपने बैंकिंग विवरण साझा न करें और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर तत्काल भरोसा न करें। किसी भी बड़ी आर्थिक घोषणा की संभावना के बीच यह समझना भी जरूरी है कि इतने बड़े वित्तीय फैसलों को लागू करना सहज नहीं होता। यदि न्यूनतम पेंशन को यह बढ़ाकर लागू करना है तो यह संभव है कि सरकार चरणबद्ध रूप से इस वृद्धि को लागू करे। पहला चरण तत्काल राहत दे सकता है और बाद के चरण में लक्ष्य राशि तक पहुंचा जा सकता है। इससे सरकार के बजट पर अचानक दबाव कम होगा और निरंतर भुगतान की क्षमता बनी रहेगी। साथ ही पेंशनर संगठनों की भूमिका इस दिशा में निर्णायक रही है। वर्षों के संघर्ष, एकजुट मांगों और कानूनी प्रयासों के कारण ही ऐसी चर्चाएं और प्रस्ताव सुर्खियों में आते हैं। यह भी संभव है कि सरकार संगठनों और तकनीकी तंत्र के साथ मिलकर एक व्यवहारिक रास्ता निकाले जो दीर्घकालिक और आर्थिक रूप से टिकाऊ हो। ध्यान रखें कि अभी कई अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, इसलिए किसी भी सूचना को सत्यापित करने से पहले आधिकारिक विभागीय अधिसूचना देखें। किसी भी संदेश में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक या व्यक्तिगत जानकारी न दें और किसी भी संदिग्ध वादे का वो लेकर तुरंत अपने नजदीकी बैंक या आधिकारिक निकाय से संपर्क करें। यदि आपके बैंक खाते में EPS 95 के रिकॉर्ड के अनुसार भुगतान आता है तो यह सुनिश्चित करें कि आपका KYC, आधार और पैन सही तरीके से लिंक है। गलत या अधूरा रिकॉर्ड भुगतान में देरी कर सकता है। यदि किसी कारण से जानकारी गलत है तो तुरंत बैंक और संबंधित विभाग से मिलकर स्थिति सुधारें। डिजिटल भुगतान का लाभ तभी मिलता है जब रिकॉर्ड पूरी तरह सटीक हों। यह भी संभव है कि कुछ पेंशनर्स को विशेष स्थिति या पुराने रिकॉर्ड की वजह से अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े। इसलिए अपने स्थानीय कार्यालय या पेंशन सहायता केंद्र से समय समय पर संपर्क बनाए रखें। जहां भी मदद की आवश्यकता हो, उन संगठनों से बात करें जो पेंशनरों के अधिकारों के लिए सक्रिय हैं, ताकि किसी भी अनिश्चितता की स्थिति में आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। वित्तीय दृष्टि से इतना बड़ा बदलाव सरकार के बजट और नीतिगत निर्णयों का विषय है। इसका अर्थ यह है कि नीति निर्धारक वित्तीय स्थिरता, कराधान और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा मॉडल को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे। इसलिए जनता को भी यह समझने की आवश्यकता है कि बड़े निर्णय योजनाबद्ध तरीके से आते हैं और उनका प्रभाव चरण दर चरण देखा जाना चाहिए। अगर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है तो यह केवल आर्थिक राहत नहीं होगा, बल्कि यह वृद्धों के आत्मसम्मान की वापसी का एक प्रतीक होगा। इससे वे बुनियादी चिकित्सा, पोषण और जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए आश्वस्त रह पाएंगे। परिवारों की आर्थिक जिम्मेदारियों पर यह सकारात्मक प्रभाव डालेगा और वृद्धजनों का जीवन स्तर बेहतर बनेगा।
हर बड़े बदलाव के साथ यह भी जरूरी है कि सिस्टम में जवाबदेही बनी रहे। डिजिटल भुगतान को लागू करते समय पारदर्शिता, समय पर सूचना और शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। कोई भी भुगतान रुकने पर सीधे शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए और उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेंशनर्स को चाहिए कि वे किसी भी कॉल पर अपने बैंक या केवाईसी से जुड़ी गोपनीय जानकारी न बताएं। सरकारी अधिकारी सामान्यतः बैंक पिन, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगते। यदि कोई ऐसा अनुरोध कर रहा हो तो उसे तुरंत अनदेखा करें और अपने बैंक शाखा को सूचित करें। यदि आप किसी भी जानकारी की पुष्टि करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय पेंशन कार्यालय से संपर्क करें। पोस्ट या ईमेल द्वारा आने वाली आधिकारिक सूचना को संभाल कर रखें और किसी भी संदिग्ध दस्तावेज के बारे में भी कार्यालय से जांच कराएं। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार या मित्र भी इस जानकारी से लाभान्वित हों तो उन्हें यह स्क्रिप्ट सुनाने में मदद करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आधिकारिक घोषणा की जानकारी तुरंत मिल सके। सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हर अपडेट सीधे मिलेगा। कृपया सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो कृपया लाइक करें। लाइक करना न भूलें क्योंकि आपका एक लाइक हमारी पहुंच बढ़ाता है। पसंद आए तो जरूर लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक पेंशन धारकों तक फैलाने के लिए लाइक दबाइए। याद रखें कि बदलाव तभी सार्थक होते हैं जब हम सजग रहें और अपने दस्तावेज अपडेट रखें। जरूरत पड़ने पर अपने बैंक और आधिकारिक विभाग से समय पर संपर्क करें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो नजदीकी पेंशन सहायता केंद्र से मदद लें। यह भी सुझाव दिया जाता है कि आप अपनी मासिक खर्च सूची बनाकर रखें ताकि किसी भी बढ़ोतरी का सीधा असर आप महसूस कर सकें और यदि पेंशन बढ़ती है तो उसका उपयोग अनावश्यक खर्चों की जगह आवश्यकताओं पर ही हो। सही बजटिंग से वृद्धि का सबसे बड़ा लाभ आपके परिवार को मिल सकता है। अब चर्चा करते हैं कि क्या क्या दस्तावेज और प्रक्रिया उपयोगी रहेंगे। बैंक खाते का वेरिफिकेशन, आधार पैन का लिंक और वर्तमान पेंशन रजिस्टर की कॉपी साथ रखें। यदि आपने हाल ही में बैंक बदला है या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके प्रमाण और अद्यतित केवाईसी दस्तावेज बैंक ऑफ पेंशन कार्यालय को तुरंत दिखाएं। समूह स्तर पर भी पेंशनर संगठन समय समय पर बैठक करके इन मुद्दों पर सरकारी प्रतिनिधियों से चर्चा कर सकते हैं ताकि नीति बनाने में पेंशनर्स की आवाज ठोस तरीके से पहुंचे। आपके सुझाव और सामूहिक प्रयास ही नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए जुड़े रहें और संगठित प्रयासों का हिस्सा बनें। आखिरकार ये याद रखना जरूरी है कि पेंशन सिर्फ पैसा नहीं, यह सम्मान और सामाजिक सुरक्षा है। यदि नीति में सुधार होते हैं तो उनकी निगरानी और जवाबदेही भी जनता की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हर अपडेट पर ध्यान दें और हर संदिग्ध जानकारी की सत्यता जांचें। यदि आप हमारे काम को समर्थन देना चाहते हैं तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना न भूलें और यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही हम और ऐसे उपयोगी विषय लेकर आ सकेंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि यह नीति लागू हुई तो यह लाखों परिवारों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाएगी, परंतु इस परिवर्तन के लिए सबको मिलकर, सजग होकर और प्रमाणित स्रोतों से ही जानकारी लेकर आगे बढ़ना होगा। अपने दस्तावेज अपडेट रखें, केवाईसी पूरा रखें और किसी भी फर्जी कॉल या संदेश से सावधान रहें। धन्यवाद।